हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। मैं आज आपको नया टॉपिक जो आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग यूनिट लगी हुई थी उसमें मैं अगला टॉपिक आज लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ, जिसमें आज आपको प्रोटोजोआ जनित जो रोग आपके होते हैं, ठीक है, वो आज आपको पढ़ना है। ये आपकी यूपी बोर्ड में जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें स्कोरिंग करने वाला आपका प्रश्न रहेगा। प्रोटोजोआ जनित जो रोग होते हैं उन पे कई सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आपके प्रोटोजोआ जनित रोगों में आपके दो रोग लगे हुए हैं, अमीबी पेचिस और मलेरिया। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये दोनों ही टॉपिक तैयार करने हैं। सबसे पहला आपका जो रोग है अमीबी पेचिस, जिसको हम अमीबेटिक डिसेंट्री कहते हैं, ये आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होने वाला रोग है, जिसको हम प्रोटोजोआ जनित रोग में, ठीक है, पढ़ेंगे। अब आइए नोट्स में देखते हैं किस तरीके से हमें प्रश्न का आंसर देना है बोर्ड में। यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी द्वारा होता है। तो जो आपकी अमीबी पेचिस है वो किसके द्वारा होती है, उस जंतु का नाम हमें यहाँ पे लिखना होता है, उसको हम अंडरलाइन देंगे, ठीक है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, एक प्रोटोजोआ आपका परजीवी जंतु है। यह परजीवी मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है, वहीं से अपना ये पोषण प्राप्त करता है। इसे आप अंतः परजीवी के रूप में, ठीक है, समझ सकते हो, क्योंकि बॉडी के अंदर जो परजीवी रहते हैं उनको हम अंतः परजीवी के नाम से जानते हैं। अब संक्रमण देखिए, इन्फेक्शन किसके द्वारा फैलता है, घरेलू मक्खियां इस रोग की वाहक होती हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर इन्हें संदूषित कर देती हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति मल त्याग करता है तो ये मक्खियां उस मल पर बैठ जाती हैं और ये जितने भी संक्रमण के कारण होते हैं ये लेकर आती हैं। अगर भोजन खुला हुआ इन्हें मिलता है तो ये भोजन पर बैठ जाती हैं, ठीक है, और जितने भी संक्रमण के कारण होते हैं वो भोजन पे या जो भी आपके तरल पदार्थ हैं उन पर छोड़ देती हैं। इस माध्यम से ये स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर ये रोग हो जाता है। संक्रमण ये मैं बता चुकी हूँ, लक्षण देते हैं। सिम्टम्स: कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष और रुधिर के थक्के वाला मल इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। जब किसी व्यक्ति में इस रोग का इंसार हो जाता है तो उसे उसका पेट डिस्टर्ब रहेगा, पेट में दर्द उसको होगी, ऐंठन होगी पेट में, और रुधिर के थक्के वाला मल इस रोग के प्रमुख लक्षण दिखाई देंगे। इस रोग में हल्का ज्वर बना रहता है, बुखार भी रहता है। रोकथाम एवं उपचार: प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 में 1 घंटे तक भिगो कर रखना चाहिए। जो भी सब्जियां होती हैं, कोई बाहर शौच करने जाता है तो निश्चित बात है कोई संक्रमित व्यक्ति अगर होगा तो वो जितने भी संक्रमण के कारण होंगे वो मल के साथ त्याग देगा। अब वहीं पे सब्जियां उगाती हैं तो वो जो सब्जियां हम लोग बाजार से लेकर आते हैं उनको अगर अच्छे से हम वॉश नहीं करते हैं तो उसके जितने भी ये संक्रमित करने वाले जीव होते हैं वो हमारी बॉडी में खाने पीने की चीजों के माध्यम से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमें सब्जियों क्या करना चाहिए, या तो आपका जो खौलता हुआ पानी है, ठीक है, या गर्म पानी है, उसमें सब्जियों को कुछ देर के लिए डालकर रख देना चाहिए, या फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में 1 घंटे तक सब्जियों को भिगो कर रखें, उसके बाद ही उनको काट कर पकाएं। अगला, उबला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए, ठीक है। खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। और एक दवाई का नाम मैंने लिखा हुआ है, मेडिसिन एमिटिन नामक एल्केलॉइड से रोगी को कुछ समय तक आराम मिलता है। अगर एमिटिन नामक दवाई का यूज करता है रोगी तो उसे जो तकलीफ होगी उसमें थोड़ा सा आराम। अगला आपका प्रोटोजोअन रोग है मलेरिया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यह एक कोष की प्रोटोजोअन परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। तो देखो जिसके द्वारा होता है, मच्छर की प्रजाति है तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होगा, तो मैंने उसको अंडरलाइन दिया हुआ है। आप भी इसी तरीके से देंगे, ये तो आपको जरूर याद करना है। जो भी आपके पैथोजेंस हैं किसके माध्यम से फैल रहा है वो आप सब लोग जरूर याद रखेंगे। बाकी का तो हम थोड़ा बहुत अपने मन से जोड़कर भी लिख सकते हैं, बट इसको नहीं बना सकते। अगर ये गलत हो गया तो पूरा आंसर आपका कट हो जाएगा। तथा इस रोग का वाहक मादा एनोफिलीज जो मच्छर होती है वो करती है, तो मैंने इसमें भी अंडरलाइन दी। रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम के संपूर्ण जीवन चक्र की खोज की। 1 नंबर का प्रश्न आपका है, तो रोनाल्ड रॉस को मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब लक्षण देखिए, मलेरिया में बुखार चढ़ने से पहले रोगी की भूख खत्म हो जाती है। दूसरा, कब्ज हो जाती है, पेट खराब हो जाएगा, मुंह सूखने लगता है, सिर, पेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है, और इसके बाद जी मिचलाने लगता है। ये सारे सिम्टम्स आप लोगों को मलेरिया जब हुआ होगा तो आप लोगों को पता होंगे किस तरीके से ये तकलीफ देह होता है। टाइप्स ऑफ मलेरिया, ये आपका शॉर्ट में प्रश्न आता है, ठीक है, नंबर 3 और नंबर 2 में। देखिए, बुखार चढ़ने की अवधि के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है।
तृतीयक मलेरिया, यह किस प्रजाति के कारण होता है, बस हमें वो याद रखना होता है। यह प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जो मच्छर होता है उसके कारण होता है। और तृतीयक से हम समझ लेंगे हर तीसरे दिन बाद ये बुखार चढ़ता है। तो जब ब्लड टेस्ट आप लोग करवाते हो तो डॉक्टर समझ जाता है कि कौन से प्रकार का मलेरिया है और किस प्रजाति ने इसको ये मलेरिया दिया हुआ है, उसी के अनुसार आपका ट्रीटमेंट होता है। अगला चतुर्थक मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है। तो मैंने जिसके कारण होता है उसको अंडरलाइन दी है। इसमें बुखार चतुर्थक मन हर चौथे दिन आता है, तो सिर्फ आपको पढ़ना है, इजीली याद हो जाएगा आपको। तीसरा मंद तृतीयक मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। इसमें बुखार हर 48 घंटे बाद चढ़ता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की आपकी प्रजातियां मैंने बताई आप लोगों को, जिसमें पहला तृतीयक, दूसरा चतुर्थक और तीसरा मंद तृतीयक मलेरिया। अब प्रजाति सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो आपको प्रजातियों के नाम बस याद करने हैं। मलेरिया यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। इसमें बुखार लगातार बना रहता है। ठीक है, घातक मलेरिया तो नाम से ही पता चल रहा है ये बहुत घातक है, और ये फैल्सीपेरम के कारण होता है, बुखार लगातार बना रहता है, निश्चित बात है रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अगला दैनिक मलेरिया, इसमें दौरा प्रतिदिन आने लगता है, दैनिक का मतलब डेली। फिर आवृत्ति मलेरिया, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम मलेरी में बाहर रुद्राणु चक्र में चलते रहते हैं। ये सारे एक साथ हो जाएंगे और आपका जो ब्लड चक्र होगा उसमें आपके ब्लड में चलते रहेंगे। आपका एक बार ठीक हो जाएगा, बट कुछ दिन बाद दोबारा से आक्रमण होगा और फिर से आपको बुखार आने लगेगा। अब देखिए आगे, अतः एक बार ठीक हो जाने के बाद भी दोबारा आक्रमण हो सकता है। अब मलेरिया के उपचार देखिए। मलेरिया के उपचार में पहला, इस रोग में कुने नामक दवा देनी चाहिए। ठीक है, इस सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसकी छाल से बनाई जाती है। अगला क्लोरोक्विन, मेलोसाइट, मेलोविन आदि दवाइयाँ मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, ये आपकी एलोपैथी दवाइयाँ हैं। क्लोरोक्विन, मेलोसाइट, मेलोविन आदि दवाइयाँ मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग की जाती हैं। अब इनमें से आपको एक तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप तीन की तीन पूरी सारी तैयार करो, बट आपका काम इससे हो जाएगा। अब आपका इतना टॉपिक था प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, जो मैंने आपको इजीली पढ़ाए हुए हैं। आप मलेरिया के उपचार में और सारे जो पॉइंट्स है वो भी लिख सकते हो, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, घर में जो आपके कूलर वगैरह हैं उनमें जल भराव नहीं रखना चाहिए। आसपास की जो नालियां हैं, ठीक है, उनमें गंदगी नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट अपने मन से बना के भी मलेरिया के उपचार में ऐड कर सकते हैं।